जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं जहां भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी डेली की दिनचर्या में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम मंदिर की, श्री राम मंदिर अयोध्या धाम की। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं, एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में सदियों बीत गए और लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। बस एक पल के लिए जरा सोच के देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर को देख। आज वो हमारे बीच नहीं है और वो ये दिन को देख भी नहीं पाएंगे। और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर को देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 वर्ष पहले वैसी बाबर ने गिरवा दिया था और वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। तो हम इस वीडियो में प्रभु श्री राम के मंदिर की पूरी संघर्ष की कहानी को समझेंगे, और ताकि आप जान सकें कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जा सकती। सच्चाई की लड़ाई में कोई महज 2-4 साल की लड़ाई नहीं होती है। सच्चाई की लड़ाई जीतने के लिए आपको सालों साल सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है तो आपकी भी जीत होगी ही होगी। तो मेरा आप सभी से यह विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सर्कल में सभी जानने वालों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि प्रभु श्री राम के मंदिर की क्या मायने हैं और इसकी क्या अहमियत है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि 1528 में वैसी बाबर ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को गिरवा दिया और वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इससे पहले की बातें बहुत कम लोग करते हैं, और वो ये है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने अकेले अयोध्या में 3000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया। और 5वीं शताब्दी में अयोध्या में स्थापित मंदिरों की हालत और ढांचे खराब होने लगे। उज्जैन में उस समय राज कर रहे राजा विक्रमादित्य को ये पता चला और वो अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, उन्होंने मंदिरों की मरम्मत कराई। उसके बाद फिर आता है दिन 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। और बाबर के कहने पर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर को गिरवा दिया जाता है, क्षतिग्रस्त करा दिया जाता है और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। और बाद में उसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई हलचल नहीं होती है। फिर 190 साल बाद 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय, जिनका संबंध मुगल शासन से काफी अच्छा था, वह कोशिश करते हैं कि राम मंदिर की, राम जन्मभूमि की आसपास की जगह और वो मस्जिद वाली जगह उनको मिल जाए। लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, परंतु उन्होंने एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया। मस्जिद से 150 मीटर दूर एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया, जिसे बाद में राम चबूतरे के नाम से जाना जाता था। ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थीं और मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष नमाज करता था और मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर हमारा हिंदू भक्त प्रभु श्री राम लला की पूजा करते थे। मंदिर तोड़ने के 250 साल बाद भी हिंदू पक्ष ये मानने को तैयार नहीं था कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद की निर्माण कैसे करवा दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों का दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। और आप गौर फरमाइए, इस समय पर 1813, इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उस समय भी हक और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर के दावा किया कि 1813 में कि वो विवादित जमीन, वो जहां पे मस्जिद बनाया गया है, वो हिंदू पक्ष का है और वहां पर जबरन 1528 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ स्टेंथलर ने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने का जिक्र किया। और ये वो वक्त था जब मुसलमान पक्ष अंग्रेजी शासन के अंतर्गत मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है और हिंदू पक्ष
मस्जिद के बाहर प्रभु श्री राम लला की पूजा कर रहे हैं। साल 1885 यानी आज से 138 वर्ष पूर्व निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास, इन्होंने दावा किया, इन्होंने अदालत से अर्जी दी कि प्रभु श्री राम चबूतरे पर छतरी लगाई जाए, लेकिन इनकी अर्जी को मंजूरी नहीं दी गई, इनकी अर्जी को ठुकरा दिया गया। इससे हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा प्रभु श्री राम मंदिर के लिए कब से लड़ाई लड़ रहा है। साल 1934 अयोध्या में फिर दंगे होते हैं, मस्जिद की दीवारें गिराई जाती हैं और उनका निर्माण पुनः कराया जाता है। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजी शासन की हुकूमत चल रही थी। 1947 में फिर देश आजाद हो जाता है। फिर सबको लगने लगता है कि अब तो हमारी जीत हो ही जाएगी और फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा और हम प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना होते हुए देख सकेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। उस समय तक 1934 के बाद से मस्जिद के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को खुलते थे और बाहर राम चबूतरे पर हिंदू भक्त रामलला की पूजा करते थे। फिर दिन आता है 23 दिसंबर 1949 का। मंदिर से घंटियों की आवाजें आने लगती हैं। राम जी की मूर्ति प्रकट होने का एक शोर पूरे अयोध्या प्रांगण में गूंजने लगता है और हिंदू पक्ष इतना उत्साहित हो जाता है उस रामलला की मूर्ति का दर्शन करने के लिए, उस मस्जिद के अंदर जाकर के प्रभु श्री रामलला का दर्शन करने के लिए, कि मामला इतना गंभीर हो जाता है कि लाखों की संख्या में दिसंबर 1949 को राम भक्त अयोध्या में एकत्रित होते हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक यह बात चली जाती है और जब दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती है कि दोनों पक्ष कहीं आपस में भिड़ ना जाए और इससे काफी संकट भरी स्थिति पैदा हो सकती थी। और यह गंभीर मामला पहुंचता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। वो रिपोर्ट करते हैं वहां के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को। के नायर को पंडित जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि वहां से रामलला की मूर्ति को हटा दिया जाए और पहले जैसी सामान्य स्थिति को बरकरार रखा जाए। लेकिन के नायर ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं और वो फिर से चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि अगर ऐसा किया गया तो स्थिति बहुत ही गंभीर बन जाएगी और भीड़ पर काबू पाना नामुमकिन सा होगा। फिर से 27 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक और चिट्ठी लिखते हैं के नायर को और फिर से स्थिति को सामान्य करने की एक मांग रखते हैं। दूसरी चिट्ठी में के नायर अपना इस्तीफा लिखते हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव और चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी और कोई भी साधु एक बार जब मंदिर में मूर्ति स्थापित हो चुकी है तो उसे हटाने के लिए राजी भी नहीं है। और एक सुझाव देते हैं कि वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। 1950 में गोपाल सिंह विसारा, हिंदू महासभा के वकील, फैजाबाद की अदालत में ये रामलला की मूर्ति की पूजा करने की अर्जी लेकर के जाते हैं, लेकिन उनको पूजा की मंजूरी नहीं दी जाती है और अगले 35 सालों तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने पक्ष में होने का दावा करता रहता है और एविडेंस पेश करता रहता है। और रामलला के मंदिर की लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है। फिर दिन आता है 1984 का। 1984 में दिल्ली विज्ञान सभा भवन में एक मीटिंग के बाद भारत हिंदू संघ ने यह डिसाइड किया कि वो एक रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। एक ऐसी रथ यात्रा जो बिहार के सीतामढ़ी से होकर के और अयोध्या के
श्री राम मंदिर तक जाने वाली थी। परंतु उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हत्या हो जाने के कारण इस रथ यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। कृष्ण आडवाणी जो है वो बिहार के सीतामढ़ी से लेकर के और अयोध्या तक रथ यात्रा लेकर के जाते हैं, और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में जेल में भी जाना पड़ता है। समापन वाले दिन हिंदू कार सेवकों की भीड़ और संख्या लाखों में थी, और वो राम मंदिर के उस विवादित जगह पर एकत्रित हो गई थी। जिस भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके कारण कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई गईं, और इस पे न जाने कितने हिंदू कार सेवकों ने अपनी जानें गंवाई। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि उस 20वीं शताब्दी में न जाने कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया होगा, न जाने कितने लोगों ने कार सेवक के रूप में अपने जीवन की आहुति दी होगी। बस उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को देखें। वो अपने उस आराध्य देव जो मर्यादा की हर पराकाष्ठा को पार कर चुके थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था, उन प्रभु श्री राम के मंदिर को देखें। जय श्री राम। के बाद की घटनाओं में ज्यादा मैं न जाते हुए मैं ब्रीफ में आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद की घटनाएं अगर मैंने जिक्र की तो वो राजनीतिक मुद्दा ले लेंगी। दिन आता है 6 दिसंबर 1992। विवादित जमीन यानी बाबरी मस्जिद पर हिंदू भक्तों द्वारा चढ़कर झंडा फहरा दिया जाता है, और दोपहर के 1:55 पर पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। 3:15 पर दूसरे गुंबद गिराए जाते हैं, और 5:07 पर तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। यह स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि वहां पर स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन द्वारा राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई गईं। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन राम भक्तों की वो कोशिश, वो जिद, वो प्यार इतना तगड़ा था कि प्रशासन भी उसके सामने फीका पड़ गया। इसके बाद के दंगों में न जाने लगभग 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हो रहे सांप्रदायिक हमले में रजिस्टर्ड टोटल 900 लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई थी, और 7 साल तक इसके बाद शांति बनी रहती है। सांप्रदायिक हमले भी अमूमन बंद हो जाते हैं। गोधरा कांड भी इसी मसले को लेकर के किया जाता है, जिनमें ट्रेनों में साधुओं को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद ये लड़ाई चल रही थी कोर्ट में, और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये मामला सौंपा जाता है, और वो विवादित जमीन को हिंदू साक्ष्य होने के नाते 3 भागों में डिवाइड करती है, जिसमें एक भाग मुस्लिम पक्ष को, और एक भाग राम ट्रस्ट को, और एक भाग निर्मोही अखाड़े को देती है। जिस फैसले से तीनों गुटों के लोग असहमत थे। फिर मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती है। दोनों पक्षों के लोग अपनी दलीलों को पेश करते हैं और अपना होने का दावा करते हैं, मगर फिर 8 साल बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है। अगस्त 2019 में यह फैसला सुनाया जाता है कि विवादित जमीन श्री राम ट्रस्ट को दे दी जाए। जय श्री राम। 492 वर्ष बाद 5 फरवरी 2020 को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण श्री राम ट्रस्ट द्वारा शुरू किया जाता है। तो ये थी ब्रीफ में प्रभु श्री राम के मंदिर की एक छोटी सी कहानी, जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है,
ताकि आप जान सकें कि इस प्रभु श्री राम के मंदिर की क्या क्या मायने हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी जीत है, जिस जीत को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो और भी लोगों तक शेयर करिए, ये जानकारी साझा करिए, ताकि जो सच्चाई है, जो खुशी हम लोगों के अंदर दौड़ रही है, ये हम सब भी जान सकें कि इसकी क्या अहमियत है, क्या आस्था है, क्या मायने हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी सुनिश्चित की गई है। आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग भी प्रभु श्री राम के मंदिर की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की उसी प्रकार स्वागत करेंगे जिस प्रकार हम प्रभु श्री राम की दीपावली के दिन दीप जलाकर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।